जूम मीटिंग पर 8, 9, 10, 11 और 12 अक्टूबर को धम्म विजयदशमी, अशोक धम्म विजयदशमी, नवरात्रा, अष्टमी, सप्तमी, छठवीं, पड़वा, दौज, इन सब के बारे में चर्चा लगातार तर्क वितर्क के साथ हो रही है। समन संघ का जूम पोर्टल पिछले 4 साल से बिना किसी नागा के, बिना किसी छुट्टी के होली, दिवाली, तीज, त्योहार सब दिन मिलाकर लगातार चलता है। अब तो दिन में कई कई मीटिंग भी लगने लगी हैं, बैंक वालों की, रेलवे वालों की, इंजीनियर्स वालों की, डॉक्टर वालों की। और जो समन संत हैं, क्योंकि 2 समन संत की मान्यता समण लोगों ने दी है, समाज के लोगों ने दी है और उन्होंने उनको अपना समन संत माना है, इसलिए समन संतों के कार्यक्रम भी लग रहे हैं और समन संत संखार कार्यक्रम आगे भी होने के काम चल रहे हैं। लगातार संगतियां चल रही हैं। उसी के तहत में पोर्टल पर 8, 9, 10, 11, 12 अक्टूबर 2024 को रात 8 बजे से लेके और 11 बजे के बाद तक भी तर्क वितर्क और चर्चा होगी। इस तर्क वितर्क और चर्चा में सभी लोगों के विचार लिए जाएंगे कि ये जो नौमी है, दसवीं है, या जो 81 है, या जो द्वादश है, या पड़वा है, या अमावस है, या पूर्णमासी है, या नवरात्रे हैं, या सप्तमी है, या अष्टमी है, दिवाली है, या छठ है, दशहरा है, ये त्यौहार, ये तिहार, ये फेस्टिवल किसके हैं? समणों के हैं, बौद्धों के हैं, जैनियों के हैं, अम्बेडकरवादियों के हैं, रविदासियों के हैं, कबीरपंथियों के हैं, अन्य मतों के हैं। किस प्रदेश में क्या इनकी पोजीशन है, क्या नहीं है, पुराने हमारी मान्यताएं क्या रहीं और पुराने लोगों ने जो देखा उससे लेके अब तक 60-70 साल में कितना परिवर्तन आया। जो साहित्य है वो क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है, आप ही के विचार, आप ही के द्वारा, आप ही के लिए, आप ही का तर्क, आप ही का वितर्क, आप ही का कुतर्क आपके लिए। इस पैटर्न पे हम लगातार संगति करते हैं और संगति में आप हिस्सा लीजिए। अगर आपके पास कोई जानकारी है, कोई अनुभव है, कोई पुरानी बात है, कोई नई बात है जो इनसे संबंधित है, तो तर्क वितर्क में जो निकल के आता है वो समन संघ को मान्य होता है। क्योंकि जैसा कि कालाम के लोग थे और उनको बुद्ध ने, जब उन्होंने बुद्ध से पूछा कि हम कौन सी बात माने, कौन सी बात नहीं माने, क्योंकि जो कालाम लोग थे वो बहुत ज़्यादा तर्कवादी लोग थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिवादी लोग थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे, तो उन्होंने बुद्ध से कहा कि अब आप आए हो हमको धम्म सिखाने के लिए। उससे पहले और लोग आए थे कुछ बताने के लिए, उससे पहले और लोग आए। यहाँ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बताते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम किस बात को माने, किस बात को नहीं माने। तब बुद्ध ने उन कालाम लोगों को ये बात कही कि आप उस बात को मानिए जो तर्क करने के बाद सभी तरह से विजयी हो, यानी तर्क की कसौटी पे कस कर वो खरी उतरे, उस बात को मानना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिए, या कोई और कह रहा है इसलिए मत मानिए, या कहीं पत्थरों पे लिखी है इसलिए मत मानिए, या किताबों में कहीं छपी है इसको नहीं मानिए, या किसी ने कहा है नहीं मानिए, या माँ बाप ने पीछे से बताते आ रहे हैं उसको नहीं मानना है। तर्क हमेशा शुद्ध करके चीज़ों को सामने लेके आता है, इसलिए उसको कालाम सूत्र बोलते हैं और वो दुनिया का सबसे फेमस सूत्र यानी फार्मूला है। उस फार्मूले के तहत में अगर आप तर्क वितर्क करेंगे तो आपके पास चाहे जानकारी है या नहीं है, पर तर्क वितर्क में आपका माइंड, आपका मन, आपका ब्रेन आपको ये बता देगा कि ये बात शुद्ध है या नहीं, ये बात सबके फ़ायदेमंद है या नहीं, या ये बात अशुद्ध है या नहीं। इसलिए समन संघ में सारी बातें तर्क के आधार पे होती हैं और सारे विनय और सारे नियम तर्क के आधार पे पूरा संघ बैठता है और नियम बनाता है, और अगर कोई तर्क पे खरा नहीं उतरता है तो उसको बदल भी देता है। तो वही हम 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 अक्टूबर 2024 को लगातार 5 दिन रात के 8 बजे से लेके और 11 बजे के बाद तक रात को तर्क वितर्क करेंगे। क्योंकि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, समणों के अंदर ये कन्फ्यूज़न है, ये भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फेस्टिवल नहीं मनाने चाहिए, वो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी हार को त्योहार बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में सारे फेस्टिवल समणों के ही हैं, जो लोग बाहर से आते हैं उनके फेस्टिवल नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि ये फेस्टिवल मिक्स किए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो फेस्टिवल है वो धंधा बन चुका है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार आते हैं। क्या निकल के आता है आपके साथ? रात के 8 बजे जुड़िए,
जूम मीटिंग पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लिंक वीडियो में है। जुड़िए, अपनी बात रखिए। धन्यवाद। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।